काकभूषण जी कहते हैं, मैं इसलिए शरीर से राग नहीं रखता, ये छूटना है, ये छूटना है। इस प्रकार ये शरीर छूटते गए, पर मेरे हृदय में एक शूल बना रहता, एक दुख रहता। जब मैं भजन करता तो मेरा हृदय धिक्कारने लगता कि अरे गुरुद्रोही, तूने इतने कृपालु गुरु को कैसे भाव से देखा। एक शूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। ऐसे करुणा में गुरुदेव, जिनके कारण मुझे अबाध स्मृति प्राप्त हुई, भगवान शिव की कृपा मिली, हरि की भक्ति मिली, और मैं नीच उनका विरोध करता, उनके विपरीत चलता। गुरु की दयालुता और अपनी नीचता का स्मरण मुझे हर योनि में रहता, शूल की तरह मुझे चुभता। फिर मेरा अंतिम शरीर जो हुआ वो ब्राह्मण का हुआ। वेद पुराण देवता भी ऐसे शरीर को दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में जब जन्मा तो बालकों के साथ भगवान की बाल लीलाओं का गान करके खेलता। जब सयाना हुआ तो मुझे पिता पढ़ाने लगे, पर मैं विचार करता किस पढ़ाई से क्या होगा, मुझे तो भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मुझे उस सत्य वस्तु को प्राप्त करना है। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हारे, पिता पढ़ाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ा। कुछ समय बाद पिता काल के वश होकर पधार गए। भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान का आश्रय लेकर चल पड़ा अकेला। जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम देखता, वहां वहां जाकर के उन ऋषियों को प्रणाम करता, सिर नवाता। हे गरुण जी, उन महापुरुषों से भगवान की चर्चा के विषय में प्रश्न करता। वो कहते मुझे परम आनंद मिलता। हरि का स्मरण करता, उनके गुणानुवाद करता हुआ मैं जहां चाहता वहां चला जाता। भगवान शिव का आशीर्वाद था। अब मैं ब्रह्म ऋषियों के दर्शन किए, जब उनसे पूछता कि कैसे श्री राम जी का साक्षात दर्शन पाऊं, वो कहते ईश्वर सर्वभूतमय है, कोई कहता निर्गुण है, कोई कुछ। अलग अलग महापुरुषों के मत होते हैं। मुझे सब अच्छा नहीं लगता। मुझे बस एक ही बात लगती कि मुझे कैसे राम जी के दर्शन होंगे, कैसे साक्षात करूं, उनके चरणों में माथा रख करके उनके गले से लगूं, वो दुलार करें, ये बताओ हमें। सुमेरु पर्वत के शिखर पर सुना कि ब्रह्म ऋषि जन बहुत बड़े